जापान की धरती पर भारत माता का जयघोष और भारतीयों का जोश। माहौल में राष्ट्रवाद की बिजली प्रवाहित हो रही थी और पीएम मोदी भाव विभोर थे। जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को भारत और जापान की वर्षों पुरानी दोस्ती में आध्यात्मिकता और आत्मीयता वाले एंगल को विस्तार से समझाया। पीएम मोदी की जापान यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, जो मजबूती के साथ आज भी कायम हैं। नई दिल्ली और टोक्यो मित्रता के नए सूत्र गढ़ रहे हैं। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान का भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत और जापान के बुद्ध कनेक्शन को भी डिकोड किया और दुनिया के सामने दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दिया। ज्ञान और आध्यात्म के स्तर पर वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, जो मजबूती के साथ आज भी कायम हैं। नई दिल्ली और टोक्यो मित्रता के नए सूत्र गढ़ रहे हैं। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत और जापान के बुद्ध कनेक्शन को भी डिकोड किया और दुनिया के सामने दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दिया। ज्ञान और आध्यात्म के स्तर पर पीएम मोदी ने सदियों पुराने रिश्तों की बात की। जाहिर है, चीन जैसे विस्तारवादी देशों के लिए इसमें डायरेक्ट मैसेज है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है।